और मैं कहता हूं धन्य है वे लोग जो खुदा के लिए टिके रहे। सच कह रहा हूं मैं, धन्य है वे जिन्होंने उस विरोध के आगे अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने कहा हम सर कटा सकते हैं। आपको पता है उन्होंने अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। कुछ बहनें ऐसी थी जिन्होंने अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। उनको पता था मेरा आदर खुदा की ओर से ठहराया गया। अगर आपने अपनी आंखों को उस आदर की ओर लगाया, दुनिया का सब प्रकार का आदर, सब प्रकार की इज्जत आप तुच्छ जानेंगे और केवल एक आदर की ओर देखेंगे जो मसीह ने आपके लिए ठहराया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, उस इज्जत की कोई इज्जत ना करना जिस इज्जत की परमेश्वर के सम्मुख कोई इज्जत नहीं है। बाइबल को आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जहां कहीं भी आप पढ़ेंगे, अब ऐसे लोगों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया और जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार वो चलते रहे और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर की दृष्टि में उचित था वैसा जीवन वह जीते गए। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बरकतों को और बहुत बड़ी आशीषों को परमेश्वर की देखा और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को अपनी लाइफ में देखा जो विश्वास से चलने वाले थे। और बाइबल में लिखा गया है ऐसा कि गवाहों का एक बादल हमारे सामने ठहराया गया है कि किस प्रकार जो विश्वास के योद्धा थे या फिर हीरो रहे हैं, जो अब बाइबल के अंदर जब देखेंगे उनकी एक अच्छी गवाही दी गई। जो विश्वास के साथ चलने वाले थे, जो विश्वास के साथ चलने वाले थे, उनकी एक अच्छी गवाही दी गई थी। उनका विश्वास स्वयं पर नहीं था, उनका विश्वास परमेश्वर पर था। संसार एक चीज आपको पता क्या देता है कि आप स्वयं पर भरोसा रखो, कि आप स्वयं कुछ कर सकते हो। कितने लोगों को सुना है कि अगर आपका भरोसा अपने ऊपर है तो आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। संसार में लोग करते हैं, उनको लगता है अगर हमारा भरोसा अपने ऊपर है हम कहीं नहीं गिरेंगे, पर बाइबल बिल्कुल इसे रिजेक्ट कर देती है। समझ रहे आप? बाइबल इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। जब तक आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर नहीं होगा आप कभी भी बलवंत और फलवंत और सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे। सिर्फ परमेश्वर पर, अगर आपका अपने ऊपर भरोसा है तो परमेश्वर से तोड़ देगा ताकि आप उस पर निर्भर हो जाएं। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही बताया परमेश्वर किसी की नींव के ऊपर रद्दा नहीं रखता है और ना ही बिल्डिंग बनाता है। समझ पा रहे आप? परमेश्वर किसी की नींव के ऊपर रद्दा नहीं रखता है। किसी ने नींव डाली है उसके ऊपर परमेश्वर रद्दा रखे और घर बनाए। परमेश्वर अगर कहता है कि आपके पास नींव है, इसे गिराना पड़ेगा, मैं नींव डालूंगा, मैं बनाऊंगा। नींव भी मेरी, रद्दा भी मेरा, घर भी मेरा। कोई ये ना कह पाए मैंने किया है। हालेलुया। कोई ये ना कह पाए मनुष्य कि मैंने अपने बल, अपनी ताकत और अपनी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख कुछ किया है। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति अपने आप पर भरोसा रखकर कुछ करता है, आप बिलीव करो कि वह अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर प्राइड फील करता है, अपने आप में कुछ प्राउड फील करता है कि मैंने कुछ किया है। और बाइबल बताती है कि घमंड एक ऐसा पाप है जो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ने दे सकता है। जब हम स्वयं पर भरोसा रखते हैं ना, स्वयं को हम एक अपना परमेश्वर बना लेते हैं और हम फिर अपने आगे अपने आप को रखते हैं कि मैं कुछ हूं। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने आप को समझे कि आप कुछ हैं। परमेश्वर चाहता कि आप परमेश्वर पर निर्भर हो। परमेश्वर सब कुछ है। पौलुस कहता है मैं किसी और बात का घमंड ना करूंगा, केवल और केवल मसीह के क्रूस के ऊपर। किसके ऊपर? मसीह के क्रूस के ऊपर, जिसके द्वारा संसार मेरी नजरों में और मैं संसार की नजरों में क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ चलना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि संसार आपकी नजरों में क्रूस पर चढ़ाया हुआ हो और आप संसार की नजरों में क्रूस पर चढ़ाए गए हो। समझ पा रहे हैं आप? क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब, क्रूस पर चढ़ाया जाना मरना है। क्रूस पर चढ़ाया जाना मरना है। क्रूस पर किस लिए चढ़ाते थे लोगों को? मारने के लिए। अब मान लो अगर मैं क्रूस के ऊपर मर गया हूं, अब संसार मेरे लिए क्या कहता है, अब मेरे लिए क्या मतलब रखता है? अगर मैं मर गया हूं, अब संसार आकर मेरी तारीफ करे, मेरी बड़ाई करे, मेरी निंदा करे, मैं उठकर बोलूंगा भैया क्या कर रहे हो आप? बोलो। अगर एक व्यक्ति मर गया है, अब वो आकर मेरी निंदा करे, रवि ऐसा था वैसा था, अब मैं उठूंगा क्या बात कर रहे हो भैया, पहले बात कर लेते। ऐसा कर सकते हैं? नो। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बंदा मर गया है, अब वो उठकर उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा।
पौलुस कहता है संसार मेरी नजरों में मर गया है, संसार में क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं, संसार क्या कर रहा मुझे मतलब नहीं, क्योंकि वो मरा है मेरी नजरों में, वह क्रूस पर चढ़ाया गया है। और संसार मेरे लिए क्या कह रहा है उसे मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं भी मरा हूं। संसार मेरे लिए मरा है, मैं संसार के लिए मरा हूं। मैं जिंदा हूं मसीह के लिए, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वह कहता है मैं किसी और बात का घमंड ना करूंगा। उसकी लाइफ में बहुत सामर्थ्य से खुदा ने उसे उपयोग किया और इस्तेमाल किया। उसकी लाइफ में घमंड की बहुत जगह थी, पर उसने कहा मैं अपनी लाइफ में किसी भी बात का घमंड ना करूंगा, किसी भी बात का नहीं, केवल एक बात का, केवल मसीह की क्रूस का। हालेलुया। क्योंकि क्रूस के ऊपर ही हमारे लिए सब कुछ किया गया है। हम जब परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, अपने कामों के आधार पर खड़े नहीं होंगे हम कि हमने कुछ अच्छे काम किए उसके बाद हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हुए हैं और हम स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। नो, हम केवल मसीह के कामों के आधार पर ही परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने पाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने कामों के बल के ऊपर परमेश्वर सामने खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि किसी के ऐसे काम ही नहीं जो परमेश्वर सम्मुख धर्मी से ठहराते हो। मसीह के काम ही है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर सम्मुख धर्मी ठहराते हैं। हालेलुया। और इसलिए कोई व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर सामने घमंड करेगा कि मैं अपने बल अपनी ताकत से कुछ करके मैं परमेश्वर तक पहुंच पाया हूं। हालेलुया। इसलिए अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं तो आपको पहले एक काम यह करना होगा, अपने ऊपर ना भरोसा रखकर पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह पर लाएगा जहां पर वो आपको मजबूर कर देगा कि आप उस पर निर्भर हो जाएं। क्योंकि जब तक आप उस पर निर्भर नहीं, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। सच बता रहा हूं मैं, वो नहीं काम कर पाएगा। वो काम तो करना चाहता, बट जब तक आप उस पर निर्भर नहीं है, उसके अधीन नहीं है और आपका विश्वास उसमें दृढ़ नहीं है, वह काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास जो है वह परमेश्वर के कामों को करने के लिए आपकी लाइफ में परमेश्वर को एक जगह दे देता है। लेकिन जब आप विश्वास नहीं करते हैं, आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं परमेश्वर सामने कि ये काम मत कर। क्या समझ पा रहे हैं? मैं कुछ भी आपको अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी अकल के द्वारा नहीं बता रहा, मैं सब कुछ आपको बाइबल से बता रहा हूं। परमेश्वर मसीह जब किसी अंधे से मिले, जब किसी बीमार से मिले, परमेश्वर मसीह ने क्या कहा? क्या तुझे विश्वास में चंगा कर सकता हूं? अगर वो कहता नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं, क्या वो चंगे होते? लेकिन उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि आप चंगा कर सकते हैं। उन्होंने कहा जैसा तेरा विश्वास हो जाए तेरे लिए हो जाए। अगर परमेश्वर हर व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर काम करना चाहता, हर व्यक्ति की लाइफ में, आप देखते कलीसिया के अंदर कितने सारे लोग आते हैं और आप देखते कुछ लोग कुछ ही समय में बहुत आगे तक चले जाते हैं। उन्हें शारीरिक तौर पर भी आप देखेंगे ग्रोथ करते हुए और उनके आत्मिक जीवन में भी आप देखेंगे कि वह ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत समय तक कलीसिया में कुछ लोग ऐसे आते रहते हैं जो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए और बहुत टाइम हो गया उनको प्रभु में आए हुए, लेकिन आज भी वो जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पर हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप जानते हैं उसके पीछे रीजन क्या है? केवल एक रीजन, विश्वास। अगर आपका विश्वास, जितना अधिक आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा, उतना ही अधिक आपका समर्पण परमेश्वर के सम्मुख होगा। और जिस व्यक्ति का समर्पण परमेश्वर के सम्मुख है, यह असंभव है कि परमेश्वर उसके जीवन को ना बदले। इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव है। समझ पा रहे हैं आप? यह संभव है कि परमेश्वर उसके जीवन को ना बदले। जब एक व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करना आरंभ करता है। हालेलुया। अब देखिए इब्रानियों 10:38, देखिए यहां पर क्या लिखा गया। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अब सुनिए, इब्रानियों को जो लिखने वाला है वह कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मेरा जो धर्मी जन है वह विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन अगर वह पीछे हट जाए, परमेश्वर कहता है कि मेरा मन उससे फिर प्रसन्न ना होगा। और आगे वह कहता है हम हटने वाले नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है कि हम नाश हो जाएं। हम प्राणों को बचाने वाले हैं, हम विश्वास करने वाले हैं।
अब अगर विश्वास से चलेंगे तो अपने प्राणों की रक्षा कर पाएंगे। हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम सब मसीह में धर्मी ठहराए गए। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं धर्मी होने का अर्थ क्या है, ताकि आप इसे अपनी लाइफ में एवरीडे हर दिन इसे समझ पाएं कि आप किस प्रकार से धर्मी ठहराए गए। एक व्यक्ति जब पाप में था, गुनाह में था, बुराइयों में था, उसने जितने भी बुराइयां की थी अपनी लाइफ में, कितने भी उसके बुरे काम थे, जब उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके हर एक पाप को धो दिया गया और फिर सब पापों को मिटा दिया गया, और वह परमेश्वर के सम्मुख ऐसा व्यक्ति ठहराया जाता है जिसने अपनी लाइफ में कभी कोई पाप ना किया हो। समझ पा रहे? यह है मसीह के लहू की सामर्थ्य। एक बहुत बुरे व्यक्ति को भी वह ऐसे साफ कर देता है, एक ऐसे गंदे कपड़े को पूरी तरह धोकर पूरी तरह साफ कर देता है जिसमें एक धब्बा भी नहीं होता। दाग तो अलग है, धब्बा अलग होता है। दाग डार्क सा दिखता है और धब्बा उसके बाद भी रहता है, पर मसीह का लहू धब्बा भी नहीं रहने देता है, उससे भी पूरी तरह खत्म कर देता है। वो पूरी तरह आपको पाक साफ करके परमेश्वर में खड़े करता है, और उसके बाद क्या, आप पूरी तरह धर्मी ठहरते हैं। आप धर्मी ठहरे हैं, तब बाइबल बताती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। लेकिन अगर वो पीछे हट जाएं, फिर बाइबल बताती है कि मेरा मन प्रभु यीशु मसीह या फिर परमेश्वर कहता है कि मेरा मन उनसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। पीछे हटने का मतलब आप समझते हैं? अब अगर इसके ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है किस प्रकार सताव और बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जब कुछ लोगों पर कुछ सताव होता है या फिर लोग उनका विरोध कर देते हैं। जब लोग उनका विरोध करते हैं तब पता क्या करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। देखा है आपने ऐसे कभी लोगों को? हाँ, है कोई यहां पर? किसी ने देखा कि जो जब उनका विरोध किया जाता है, जब उनको सताया जाता है, फिर उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बाइबल पढ़ते नहीं आप। पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया है। हाँ, हेलो, है कोई यहां पर? 3 बार उसने इनकार किया है। पता क्यों? प्रभु यीशु मसीह पकड़वा लिया गया था और प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ कर ले गए थे, उसे उसके बुरा व्यवहार कर रहे थे। और जब पतरस एक जगह पर था, एक घर में था, एक जगह आग सेक रहा था, और बहुत जगहों पर, 3 जगहों पर वहां पर लिखा गया। जब उससे पूछा लोगों ने, तू भी तो उनके साथ था? ना, मैं नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं उसे, मैं नहीं था। समझ पा रहे आप? उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनकार किया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं स्वर्गीय पिता के सामने भी उसका इनकार करूंगा। पतरस ने 3 बार इनकार किया, 3 बार। और यह इनकार करना इतना अधिक खतरनाक है कि हम प्रभु को जानते ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप? मेरा संबंध ही नहीं है उससे कुछ। जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए उसको हम कहते हैं कि मेरा कोई संबंध नहीं उससे। समझ पा रहे कितना खतरनाक है? जिसके द्वारा हम परमेश्वर सम्मुख खड़े हो पाते हैं और हम उससे कह पाते हैं कि यस पिता। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर मसीह पर विश्वास किया और उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, हम परमेश्वर संतान हुए। और हम कहते हैं कि हम उसे जानते ही नहीं है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक पाप है? और यह खतरनाक पाप उसने 3 बार किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और जब वह फिरा, बाइबल बताती है वह फूट फूट कर रोया। उसने उस बार रोया। उसके रोने का यह बात प्रकट करती है कि उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। उसने पश्चाताप किया। और जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे 3 बार पूछा, क्या तुमसे मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, यस मैं करता हूं। फिर उससे प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, यस तू जानता है प्रभु। 3 बार, 3 बार उसने इनकार किया था। 3 बार उसने कहा, मैं प्रभु तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा वह धर्मी ठहराया गया, और जिसके द्वारा वह धर्मी ठहराया गया था उसी का उसने इनकार कर दिया था। लेकिन जब वह फिर कर आया, फिर परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया।
हालेलुया। अभी आपने देख लिया ना, जब विरोध किया जाता लोगों का, फिर क्या करते हैं? इनकार कर देते प्रभु यीशु मसीह। हम धर्मी विश्वास से ठहराए गए, और बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा, लेकिन अगर वह पीछे हट जाए, मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। आपको क्या करना है? विश्वास में दृढ़ होना है, मजबूत बने रहना है, अपने ईमान को थामे रहना। आपने एक सॉन्ग सुना है, जावे ते जान चली जावे पर मेरा ईमान ना जावे। सदरक मिशक अबेदनगो को जब पकड़ा गया, अब देखते किस प्रकार उन्होंने विश्वास के द्वारा पर जय पाई। सदरक मिशक अबेदनगो को पता था कि अगर मैं परमेश्वर को स्वीकार करूंगा तो मुझे आग के भट्ठे में डाल देंगे, जो आग से जल रहा है। पता था उसे, तीनों को पता था, और तीनों ने क्या किया? अगर आप मुझे आग के भट्ठे में डालना चाहते हो, आओ और ले जाओ और डालो। मेरा परमेश्वर उस आग के भट्ठे में से निकालने की भी ताकत रखता है, और यदि ना निकाले तो भी हे राजा जान ले कि मैं तेरे सम्मुख दंडवत ना करूंगा जो तूने वह मूर्ति खड़ी कराई है। आमीन। उसने कहा, देख, जिस खुदा की मैं उपासना करता हूं वह मुझे उस आग से धधकते हुए भट्टे से निकालने की ताकत रखता है, लेकिन अगर वो ना निकाले तो भी। यह एक अद्भुत बात है, यह एक अद्भुत बात है कि मरने को मैं तैयार हूं, पर मैं उसका इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया। और वह आग जो उनके ऊपर आई थी, वह आग नहीं थी, वह एक प्रकाश बन गई लोगों के लिए। और पता ही उन्होंने कैसे किया? ओनली बाय फेथ, केवल विश्वास की द्वारा। उनका विश्वास क्या था? मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूं वह परमेश्वर मुझे आग में भी बचाने की ताकत रखता है। यह उनका विश्वास था। क्या बिलीव करते हो? आपको इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी अगर तंग करता है, सताता है, कुछ भी करता है, बाइबल में लिखा है आप सताए जाएंगे, आप मारे जाएंगे, आपको बहुत कुछ भी किया जा सकता है। पता क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप इस पृथ्वी के ऊपर के नहीं हो। अगर आप इस पृथ्वी के ऊपर होते और पृथ्वी के लोगों के होते तो लोग आपका आदर करते हैं, क्योंकि सब अपने को, अपने लोगों का आदर करते हैं। लेकिन आप इस पृथ्वी के नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से अलग कर लिया, इसलिए संसार आपसे बैर रखता है। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए संसार आपसे बैर रखता है। और जब संसार आपसे बैर रखे तो आपके लिए भला है। पतरस कहता है, जब आप मारे जाओ, आपको सताया जाए, आपको प्रताड़ित किया जाए, लोग आपको तुच्छ जाने, वो आपको कहता है दुखी हो जाओ, टूट जाओ, ऐसा बोलता है। आपको पता वो क्या कहता है? आनंदित होना और उछलना कूदना। पता क्यों? पता क्यों? यस, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इस बात में आप बहुत अधिक दृढ़ हो सकते हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। हम पीछे हटने वालों में नहीं है जो नाश हो जाए, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, कि हम विश्वास करने वाले, हम प्राणों को बचाएंगे। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसके ऊपर विपत्तियां आ सकती है, बाइबल में लिखा है धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से उसे निकालता है, और यदि ना भी निकाले तो भी वह मेरा परमेश्वर है। यही है एक निस्वार्थ हार्ट, एक ऐसा हृदय जिसमें प्रेम है परमेश्वर के लिए। अब यह नहीं देखता वह व्यक्ति कि परमेश्वर उसके लिए कुछ करे तब वह परमेश्वर प्रेम करेगा। परमेश्वर उसके लिए कुछ करे चाहे ना करे, वह परमेश्वर का है। हालेलुया। यह है प्रेम से भरा हृदय, यह है एक समर्पित हृदय। हालेलुया। आपको कोई भी सताए, कोई प्रताड़ित करे, कोई भी दुख और तकलीफों में लेकर जाए, आप दुखी मत हो, आनंदित हो उन जगहों पर। आप बिलीव करो, मैं कुछ समय पहले सोच रहा था मणिपुर में क्या बुरा हाल हुआ उन मसीही लोगों का, और मैं कहता हूं धन्य है वे लोग जो खुदा के लिए टिके रहे। धन्य है वे, सच कह रहा हूं मैं, धन्य है वे जिन्होंने उस विरोध के आगे अपने घुटने नहीं टेके, उन्होंने कहा हम सर कटा सकते हैं। आपको पता है उन्होंने अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं। कुछ बहनें ऐसी थी जिन्होंने अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं की, उनको पता था मेरा आदर खुदा की ओर से ठहराया गया। हालेलुया। अगर आपने अपनी आंखों को उस आदर की ओर लगाया, दुनिया का सब प्रकार का आदर, सब प्रकार की इज्जत आप तुच्छ जानेंगे, और केवल एक आदर की ओर देखेंगे जो मसीह ने आपके लिए ठहराया है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा जब आप उस आदर को देखेंगे कि वह आपके लिए रखा गया है, आई विल रिपीट, वह रखा गया है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिसे आप नहीं देख रहे हैं वह आप देख रहे हैं
मतलब जो आपको यहां पर नहीं दिख रहा, लेकिन वह आप आत्मिक जीवन में देख रहे हैं कि वह आपके लिए रखा गया है। आदर मसीह में। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, उस इज्जत की कोई इज्जत ना करना जिस इज्जत की परमेश्वर के सम्मुख कोई इज्जत नहीं है। हालेलुया। उस इज्जत की कोई इज्जत मत करना जिस इज्जत की परमेश्वर के सम्मुख कोई इज्जत नहीं है, और उस इज्जत का आदर करें जिसका परमेश्वर आदर करता है, और वह आदर परमेश्वर के कलाम में है। अगर आप इस वचन को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और इस वचन का आदर करते हैं, मैं सच कहता हूं दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको उखाड़ दे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता, परमेश्वर का वचन एक ऐसी चट्टान है जिसे कोई आंधी और तूफान, कोई तलवार खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता, ये एक ऐसी चट्टान है। हालेलुया। हम विश्वास से चलने वाले हैं, हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए, हम विश्वास में चलेंगे, और हम आशा की वस्तुओं को जो हमारे लिए रखी गई हैं उन्हें हम थामे रहेंगे, और वह आदर जो मसीह में हमारे लिए रखा गया है हम उसे देखते रहेंगे। हालेलुया। और उस आदर के आगे दुनिया की सब चीजें तुच्छ हैं। समझ पा रहे हो? तुच्छ हैं, तुच्छ हैं, कोई वैल्यू नहीं उनकी उस आदर के आगे। हालेलुया। काश आप उस बच्चे की तरह बोल पाते। हालेलुया। समझ पा रहे? ओके। हालेलुया।